हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिंट माई मनी पे। पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सवालों को लेने शुरू करते हैं। पहला सवाल जो पूछा था वो पूछा था साधना जी ने। साधना जी ने पूछा कि होम लोन पे एक वीडियो बनाइए। तो उनके लिए ये आंसर है कि होम लोन पे बहुत जल्द एक वीडियो आएगी कि आपको होम लोन क्यों नहीं लेना चाहिए और लेते हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा सवाल था महेंद्र रावत जी का। उनका सवाल था कि अगर पैसा 5 से 7 साल तक के लिए रखना है तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे करके वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि 5 से 7 साल के लिए जो ऑप्शंस हैं उनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। वो इक्विटी के सेक्शन में आते हैं और अभी हम सिर्फ डेट की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के एंड में बोला था, एफडी वाली वीडियो के एंड में, कि मैं आपको डेट के बारे में बताऊंगा, तो आज इस वीडियो में हम डेट फंड के बारे में बात करेंगे। डेट फंड क्या होता है और कितने टाइप का होता है, ये समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि डेट फंड के पीछे का कंसेप्ट क्या होता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी भी ऑप्शन का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप कभी भी उस ऑप्शन में पैसे नहीं लगा पाएंगे, चाहे वो आपके 1 लाख रुपए हो, 100 रुपए हो या 1000 रुपए हो। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि जिस ऑप्शन में आप पैसे रखते हैं वो आपके पैसे के साथ क्या करता है, तो आप बहुत आसानी से अपना पैसा लगा पाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं कि डेट फंड क्या होता है। रियल लाइफ में मानिए कि एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का नाम है शुभम। शुभम का इंडिया और चाइना में मेडिसिन का बिजनेस है। वो ऑलरेडी इंडियन चाइना में मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है और उसकी बिजनेस की वैल्यू अच्छी खासी है। तो मान के चलते हैं कि उसकी बिजनेस की वैल्यू 25 से 30 लाख रुपए। अब उसकी नजर यूएसए और स्पेन में है। वो चाहता है कि यूएसए और स्पेन में भी अपना बिजनेस फैलाए, और उसने ये पता करा कि यूएसए और स्पेन में बिजनेस फैलाने के लिए उसको पैसे की जो जरूरत पड़ेगी वो है 10 लाख रुपए। तो मान के चलते हैं कि उसके पास 5 लाख रुपए अपने हैं और 5 लाख रुपए उसको अरेंज करने हैं। जो 5 लाख रुपए उसे अरेंज करने हैं उसके लिए उसके पास दो ऑप्शन हैं, एक है डेट और एक है इक्विटी। तो इक्विटी की बात हम किसी और वीडियोस में करेंगे, क्योंकि इक्विटी हमें ले जाता है शेयर मार्केट की तरफ, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ डेट पे फोकस करते हैं। तो मान लीजिए जो शुभम को 5 लाख रुपए चाहिए, उसने मार्केट में न्यूज फैलाई कि उसे 5 लाख रुपए चाहिए, और 3 बायर हमारे पास आते हैं जिनके नाम है, मान लीजिए, कीर्ति, शैलेश और कविता। इन्होंने प्रॉमिस किया शुभम को कि जो 5 लाख रुपए शुभम को चाहिए, ये 5 लाख रुपए वो तीनों अरेंज करके शुभम को दे देंगे, ताकि शुभम अपना बिजनेस जो है वो यूएसए और स्पेन में एक्सपेंड कर सके। इन्हीं दो पार्टीज के बीच में एक डील होनी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल वो डील अखिलेश कराता है। मान लीजिए कि ये अपनी 5 लाख रुपए को ये तीनों बैंक की एफडी में रखते हैं। बैंक की एफडी में इनको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब डील ये कुछ इस प्रकार होगी कि शुभम इनके पास आएगा तो शुभम इनको ये बोलेगा कि आप उस पैसे को बैंक एफडी में मत रखिए, आप वो पैसा मुझे दीजिए। बैंक आपको अगर 7% इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो मैं आपको 8, 9 या 10 के करीब इंटरेस्ट रेट दूंगा। तो इस डील में शुभम का भी फायदा होगा और इन तीनों का भी फायदा होगा। तो इसी डील के ऊपर बसा हुआ है कंसेप्ट डेट फंड का। डेट फंड बेसिकली यही होता है। रियल लाइफ में भी कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज होती है जैसे कि आईटीसी, इंडिया बुल फाइनेंस, एचडीएफसी या एक्सिस बैंक, या कोई से भी बड़ी कंपनी अपने कमर्शियल पेपर लॉन्च करती है। कमर्शियल पेपर बेसिकली एक टाइप का बॉन्ड होता है जो ये गारंटी देता है कि अगर आप अपना वो पैसा 1000 रुपए से, ये पेपर शुरू होते हैं 1000 रुपए से, जो पेपर आप खरीदते हैं, मान लीजिए 1000, 10,000, 15,000, 20,000, जितने की भी आप खरीद सकते हैं, जितने भी आपकी क्षमता है, अगर आप उतने पेपर इन बैंकों की खरीद लेते हैं, इन कंपनियों की खरीद लेते हैं, तो ये कंपनी आपको गारंटी देती है कि बैंक में जो भी एफडी पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उससे ये कहीं ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट देंगी। जैसे कि मान लीजिए बैंक में इस टाइम पे 6 मिल रहा है तो ये आपको 8 या 9 तक ऑफर करेंगी। को उस पैसे की जरूरत नहीं होती है। आने वाले 6 महीने, 1 साल में वो अपने पैसे को बैंक की एफडी कराने की बजाय इन कंपनियों की कमर्शियल पेपर खरीद के उन कमर्शियल पेपर के अगेंस्ट पे कंपनीज को दे देते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट कमा लेते हैं। यही सिंपल सा कंसेप्ट है डेट फंड के पीछे। इसमें शेयर मार्केट का कोई रोल नहीं है। ये सिंपली और सिंपली एक वादा है कंपनीज और आपके बीच में कि आप जो अपना पैसा दे रहे हो वो कंपनीज को दे रही है, कंपनीज उससे अपना बिजनेस रन करेंगी। तो अब मार्केट में क्योंकि कई कंपनियां हैं, कई टाइप के कमर्शियल पेपर हैं और हमारे जैसे बायर भी बहुत सारे हैं जो डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन सबको सहूलियत के लिए हमने एक डेट फंड बना दिया है जिसमें कि हमको कंपनी टू कंपनी वो पेपर खरीदने के लिए ना जाना पड़े। ये काम हमारे लिए कोई एक मैनेजर करे जिसे हम कहते हैं डेट फंड मैनेजर। जैसे शुभम और इन तीनों के केसेस पे वो काम मैंने किया था, तो आप मान लीजिए कि वही काम आपके लिए कोई एक डेट फंड मैनेजर करेगा जो आपको एक डेट फंड बेचेगा।
तो डेथ फंड के पीछे भी यही कंसेप्ट होगा, आप अपना पैसा डेथ फंड में पार्क करेंगे, डेथ फंड मैनेजर उस पैसे से कमर्शियल पेपर खरीदेगा, कमर्शियल पेपर आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगा। इस कंसेप्ट में तीनों का फायदा होता है। डेथ फंड मैनेजर अपनी कुछ फीस लेगा, कंपनीज को अपना बिजनेस रन करने के लिए पैसा मिल जाता है और आप भी बैंक एफडी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो यही सिंपल सा कंसेप्ट है डेथ फंड का। अब बात करते हैं कि डेथ फंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो डेथ फंड में जो मेन टाइप्स होते हैं वो वैसे तो डेथ फंड लिक्विड, शॉर्ट, अल्ट्रा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म फंड होते हैं, पर हम लॉन्ग टर्म डेथ फंड के बारे में कभी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर आपको पैसा लॉन्ग टर्म के लिए रखना ही है तो उसके लिए डेथ सही जगह नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट फंड की, जो हमारे काम की चीजें। लिक्विड फंड डेथ फंड का वो पार्ट है जो कि बहुत ही जबरदस्त फंड होता है। ये इसलिए जबरदस्त होता है क्योंकि इसमें सेविंग्स अकाउंट जैसी फैसिलिटी और एफडी जैसा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आपको दोनों का मजा मिलेगा सिर्फ एक ही फंड पे। कैसे? सेविंग्स अकाउंट में अक्सर इंसान पैसा इसलिए रखता है क्योंकि मान लीजिए आपने सेविंग्स अकाउंट में 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, कल को आपको जरूरत पड़ी तो आप अचानक जाएंगे बैंक के एटीएम या बैंक में 2 लाख रुपए निकाल के खर्च कर देंगे। एफडी में आप पैसा इसलिए रखते हैं वो 2 लाख रुपए कि आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो सेविंग अकाउंट के मुकाबले ज्यादा मिले। कि लिक्विड फंड में आपको ये दोनों सुविधाएं मिलेंगी। मतलब लिक्विड फंड में आप जब चाहें तब अपना पैसा निकाल सकते हैं। बैंक एफडी की तरह यहाँ पे कोई भी बंदिश नहीं होगी कि आपको पैसा 1 साल, 2 साल या 10 साल के लिए रखना है। आप चाहें तो 1 दिन, 1 घंटे या 1 मिनट तक के लिए भी रख सकते हैं। आपको हर किसी उस पर इंटरेस्ट रेट जरूर मिलेगा। लिक्विड फंड की जो एवरेज मैच्योरिटी यील्ड होती है वो होती है 30 दिन से 40 दिन के आसपास। जी हाँ, मतलब आपको अपना पैसा 1 से 1.5 महीने तक रखें तो आपको पूरा रिटर्न मिल जाता है। पर लिक्विड फंड में ये ऑप्शंस भी होते हैं कि अगर आप पहले भी पैसा निकाल लें तो ऐसा नहीं होता कि आपका इंटरेस्ट रेट छूमंतर हो जाएगा बैंक एफडी की तरह। आपको वो इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपके पैसे पे बन चुका है। साथ में आजकल लिक्विड फंड ऐसे आ चुके हैं कि मान लीजिए आपने अपने 2 लाख रुपए ना बैंक एफडी ना सेविंग सीधा लिक्विड फंड में पार्क किए हैं और कल को आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपने आज रिक्वेस्ट डाली तो कल आपके अकाउंट में वो पैसे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इसके अलावा लिक्विड फंड काफी टैक्स एफिशिएंट भी होते हैं, वो मैं आपके लिए अगली वीडियो में बताऊंगा कि टैक्स एफिशिएंसी में कैसे लिक्विड फंड जो होते हैं वो बैंक एफडी को मात दे देती है। इसके अलावा लिक्विड फंड के बाद आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। वो ऑप्शंस तब काम आते हैं जब आपको पैसा जो है वो 6 से 8 महीने या 1 साल तक के लिए रखना होता है। तब हम फंड लिक्विड फंड को छोड़ के अल्ट्रा शॉर्ट फंड में रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रिटर्न जो है वो लिक्विड फंड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको लिक्विड फंड की कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। हम बहुत जल्द इसके ऊपर अगली कंटिन्यूएशन में वीडियो बनाएंगे। तो लेट मी समराइज टुडेज वीडियो। हमने आज की वीडियो में बात करी कि जो बैंक एफडी में दिक्कतें थी वो हम कैसे डेथ फंड में कम कर सकते हैं। डेथ फंड में हमें पैसा जो है वो काफी टाइम तक पार्क नहीं करना पड़ता, हमें इंटरेस्ट रेट भी डेथ में बैंक एफडी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मिलता है। कैसे हम बैंक एफडी की तरह इसमें कोई होल्डिंग पीरियड नहीं होता, आप अपना पैसा 1 मिनट, 1 दिन, 1 साल जब आपकी इच्छा हो तब निकाल सकते हैं। तो यही कुछ अच्छी बातें थी लिक्विड फंड की, इसलिए हम जो है वो लिक्विड फंड को बैंक एफडी के ऊपर तवज्जो देते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग लिक्विड फंड जो है वो ज्यादा लें बजाय कि बैंक एफडी के। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हम एडवाइजरी के बिजनेस में नहीं है, इसलिए मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे सकता कि आपको कौन सा फंड खरीदना चाहिए। वो आप वीडियोस देखते देखते अपनी कन्वीनियंस, अपने कॉमन सेंस, अपनी नॉलेज, अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से आप कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि हमारा काम एडवाइस देना नहीं है, हम सिर्फ एजुकेशन के बिजनेस पे हैं और हम सिर्फ एजुकेट करते हैं लोगों को अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। अपने क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको और क्या जानना है आगे की वीडियोस में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेशनल लगी तो प्लीज शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड थैंक यू।